पर मशाइख किराम की अताओं का ताज लगा करके खतीब अदीब हज़रत मौलाना आशाब मुफ्ती मोहम्मद साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी अल कलम फाउंडेशन के रिसर्च स्कॉलर हैं। आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह एशिया के अजीम सुन्नी स्कॉलरों में शामिल हो जाएंगे। बड़े अदब और एहतराम के साथ में नसरी गुफ्तगू, जो गुफ्तगू हमारी समातों के जंग को साफ और शफाफ आईने में तब्दील कर देगी, उस गुफ्तगू के लिए इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, दयारे सरकारे सुरकाही शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत, जमात, हाज़रीन सामीन, पर्दानशीन, ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि मलिकिल वहाब, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल इंतिखाब व अला आलिहि व सहाबिही इला यौमिल हिसाब। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, या शहीदे करबला ताफ़े करबोबला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़ुबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए मा। ए अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज कलीदे करम कुशा, कादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम। न मेरे दिल न जिगर न दीदे तर पर, न मेरे दिल न जिगर न दीदे तर पर, करम करे वो निशाने कदम तो पत्थर पर। तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। पिला दे आज के मरते हैं रींद ए साकी, पिला दे आज के मरते हैं रींद ए साकी। जरूर क्या ये जलसा हो हौज़े कौसर पर, और गुनहगार हूं मैं वाइजो तुम्हें क्या फिक्र, गुनहगार हूं मैं वाइजो तुम्हें क्या फिक्र। हमारा मामला छोड़ो शफीए महशर पर, और हर सुन्नी सहूल अकीदा मुस्तफ़ा के दीवाने की तमन्ना यही हो। आरज़ुओं की दुनिया में यही आवाज होनी चाहिए कि आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को। निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। हज़रात, जब ये जज्बा होगा, जब दिल की दुनिया से ये सदा परवाज करेगी, तो मकीने गुंबदे खजरा का करम होने लगेगा। और जब मदीने के ताजदार का करम होगा, तो दुनिया में भी भरम होगा, आखिरत में भी भरम होगा। इसलिए आप मोहब्बत के साथ बैठें। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत आयतुम मिन आयातिल्लाह
मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी सैयदना इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान मुस्तफ़ा के जानिसारों को पैगाम दे रहे हैं कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका किनका? शफीए महशर का। लुत्फ किनका? हबीबे दावर का। लुत्फ उनका किनका? नाइबे परवरदिगार का। लुत्फ उनका किनका? जब कोई सहारा नहीं होगा तो जिनका सहारा काम आवेगा। लुत्फ उनका, अरे किनका? उनका आमना के उस लाल का, जब कायनाते कीती में इंसानियत दम तोड़ रही थी, इंसानियत का जनाजा निकाला जा रहा था, इंसानियत के कलाते पर नाजायज छुरी चलाई जा रही थी। इंसान अदल इंसाफ की मंजिलें तोड़कर गुजरने की कोशिश कर रहा था। ऐसे वक्त में पूरी कायनात कीती में अमन और आश्ती का पैगाम देने के लिए, अदल और इंसाफ का पाठ पढ़ाने के लिए परवरदिगार ने मक्के की सरजमीन पर आमना के गोद में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जलवागर फरमाया था, आमना के लाल को भेजा था। आइए लुत्फ उनका, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा, शाद हरना काम हो ही जाएगा। और आला हजरत ये पैगाम दे रहे हैं, साइलो दामन सखी का थाम लो। अरे कहीं तुमको चिल्ले में जाने की जरूरत नहीं है, डगर में जाने की जरूरत नहीं है, नगर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम साइल ही हो तो किसी और के दर को मत थामो। आला हजरत का पैगाम नोट करो, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, साइलो दामन सखी का थाम लो। अरे कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। आज ये मिटाने के लिए चले हैं। अरे बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और इमाम अहमद रजा आखिर में पैगाम दे रहे हैं, ए रजा हर काम का एक वक्त है। आज इंसान अगर किसी मंजिल की तलाश में मुतलाशी बनकर घर से निकलता है, शाहराह पे न जाने कितने ख्यालात करवटा लेने लगते हैं, कितनी फिक्र दामनगीर होती है। वह इंसान सोचता है जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जितनी उजलत में हो उतनी उस कदर बेहतर है। हजरात आदमी ताजील का खाहा हो गया है, जल्दबाज होता चला जा रहा है। हजरात आज के जदीद सराय के दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में, जबकि वसाइल की कमी नहीं है। हजरात जिस जमाने में महदूद वसाइल थे, इंसान उस कदर बीजी नहीं था, उजलत पसंद नहीं था जिस कदर आज की तारीख में, आज के डेट में, आज के दिन में इंसान उजलत बाज, उजलत पसंद होता जा रहा है। हजरात अगर काम न हो पाए तो इंसान घबराने लगता है, परेशान होने लगता है, फिक्र दामनगीर होने लगती है। याद रखना सुन्नी मुसलमानों, इमाम अहमद रजा पैगाम दे रहे हैं, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हजरात आइए मोहब्बतों के साथ बारगाह रिसालत इमाम में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हजरात आप बड़े लायक मुबारकबाद हैं, सरे शाम से लेकर अब तक यहाँ बैठे हैं और ये पैगामे रजा कॉन्फ्रेंस के बैनर तले बैठने का शरफ हासिल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर सदर बावकार
शेख तरीकत नबी रहे सरकार चांदपुर गुले गुलजारे तेगियत हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मोहम्मद कसीमुल हक साहब किबला तेगी मदनी मदजुल्लहुल आली व नूरानी। और वहीं दूसरी जानिब नबी रहे सरकार चांदपुर हजरत मौलाना मुहिब्बे गिरामी मौलाना मोहम्मद नूरे नबी साहब किबला तेगी यूसुफी। उनके अलावे नकीब आजम हिंदुस्तान अदीब शहीर शायर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना आसिफ रजा सैफी। इनके अलावे मुहिब्बे गिरामी मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलजार अहमद साहब हजरत अल्लामा मुफ्ती रहमतुल्लाह मिसबाही हजरत हजरत मौलाना मुहिब्बुल इस्लाम साहब। मैं तमाम हजरात के नाम से वाकिफ व आशना नहीं हूँ। इन बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आप हजरात से कुछ शर्फ खिताब का शर्फ हासिल करने के बाद हजरात हासिल करते हुए कुछ पैगाम आपके हवाले करने की कोशिश करूंगा। आइए मोहब्बतों के साथ और एक बार दुरूद पाक की डाली बारगाह रिसालत बाब में झूम कर अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करने की सादत बरकत हासिल कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व असहाबी अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात आज आप पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। हजरात इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलीशीर रहमतुर रिजवान का पैगाम क्या था ये जानने की जरूरत है। आज के मुआशरे का, सोसाइटी का, अपने माहौल का और अपनी तहजीब का अगर जायजा लिया जाए तो क्या इमाम अहमद रजा के पैगामात के मुताबिक हमारी जिंदगी के लम्हात गुजर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे शबाना रोज के मामूलात इमाम अहमद रजा के पैगामात के मुताबिक है। हजरात याद रखे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ये वो जात है 1857 के इनकलाब से पहले 1856 में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने इस खाकदाने गीती पर अपनी आंखें खोली है। और अल्लामा नकी अली खां के मुकद्दस गुलशन में आपका वरूद मसूद होता है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलीशीर रहमतुर रिजवान उस माहिर उलूम अकलिया और नकलिया की अजीम शान हमाजह शख्सियत का नाम है। हजरात जिनके सामने अरबो अजम के फौजला औरफा उलमा ने जानवे अदब तय करते हुए हजरात पूरी दुनिया में यह नारा लगाया कि दुनिया में हर सदी में मुजद्दिद आते रहे, लेकिन ये आने वाला नकी अली खां के गोद में बरेली की सरजमीन पर पैदा होने वाला सिर्फ मुजद्दिद नहीं है बल्कि मुजद्दिदों का मुजद्दिद मुजद्दिद आजम बनकर आया है। हजरात सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ये वो शान थी और ये वो शान और उलूवे मर्तबत पर आप फाइज थे। अल्लाह ने वो बुलंद मंजिल से आपको नवाजा था कि आप जिस समत चले गए, जिधर भी आपने रुक कर लिया है, जिस जहत की तरफ आपने कदम बढ़ाया है, जमाना पुकार कर कहा है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत उस दौर में इस खाकदाने गीती पर जलवाबार हो रहे हैं। हजरात एक चीज याद रखने की है, भारत की सरजमीन पर दीन का पैगाम, सिराते मुस्तकीम का पैगाम, हिदायत का पैगाम लेकर के औलियाए किराम आते रहे, औलियाए किराम की आमद होती रही। हजरात आप इतिहास का मुताला करें, तारीख उठाकर देखें तो यकीनन ये बात आज भी तारीख के वरक से आया होती नजर आएगी कि भारत की सरजमीन पर बुजुर्गों के दम कदम से हमें इस्लाम का पैगाम मिला है, सिराते मुस्तकीम का पैगाम मिला है, अमनो आश्री का पैगाम मिला है, इत्तिहाद का मुकम्मल पैगाम बुजुर्गों ने हमें दिया है। हजरात आप उस दौर को भी याद करें जिस दौर में हमारी पेशानियां कभी समंदर के सामने टेकी जाती थी, जिस दौर में हम कभी आग के अंगारे की पूजा करने में फख्र महसूस करते थे। आप उस दौर को याद करें जिस दौर में इंसान दरख्त को अपना माबूद समझ रहा था। आप उस दौर को याद करें जिस दौर में हजरात माबूदाने पातेला की कोई कमी नहीं थी। अनगिनत हजरात जमीन के चप्पे चप्पे में, गोशे गोशे में लोग खुद से
झूठे माबूदाने बातिला तराश कर परस्तिश किया करते थे। ऐसे वक्त में भारत की सरजमीन पर हजरात तारीख गवाह है, इतिहास शाहिद है, अल्लाह ताला ने औलिया किराम को भेजा है। मदीने की धरती से मुस्तफा जाने रहमत ने हिंदुस्तान वालों पर करम फरमाया है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाने वाली जात हजरत सैयदना मसूद गाजी की शख्सियत है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरात जब जुल्मतो तारीकी का पड़ाव बहुत दूर दूर तक पड़ चुका था, हजरात जुल्मतो तारीकी के अलावे नूरे ईमान का उजाला नजर नहीं आ रहा था, अकाईदो ईमान की बुनियाद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर की धरती पर सरकार गरीब नवाज तशरीफ ले आए हैं। हजरात गरीब नवाज की आमद के बाद गरीब नवाज की आमद हो रही है। चंद जमात में फकीर और गरीब मिस्कीन हजरात साथ है जाहिरन, लेकिन उनका कमाल यह है उन्हें देखने के बाद इंसान के कुफ्र जुल्मत की तारीकी की जंजीर कटते जाते, तारीकी की जंजीर में हजरात इनकलाब बर्पा होता चला जा रहा है, तारीकियां छटती चली जा रही है। सरकार गरीब नवाज को देखने के बाद तारीख बता रही है, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख 2 लाख नहीं, 90 लाख काफिरों मुशरिक ने गरीब नवाज के चेहरे मोहब्बत को देखकर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है और गरीब नवाज के कदमों को बोसा देकर के दामने इस्लाम को अपना लिया है। हजरात गरीब नवाज इस्लाम लेकर आए। गरीब नवाज के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर और भी बुजुर्गों की आमद होती रही। सरकार महबूब इलाही आए, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, सरकार चिरागे देहलवी आए, सरकार साबिरे पाक आए। सिमनान के तख्तो ताज को छोड़कर हजरत मखदूम शरफुद्दीन, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आए, सरकार मखदूम शरफुद्दीन यहया मुनीरी आए, सरकार कुतुबे बंगाल आए। ये बुजुर्गाने दीन आते रहे, औलियाए किराम की आमद होती रही, इस्लाम का पैगाम ये देते रहे, लोगों को कलमा पढ़ाते रहे, लोगों को दामने इस्लाम से वाबस्ता करते रहे। लेकिन याद रखे इन तमाम बुजुर्गों ने गर्दिश कर करके दीन का पैगाम हमें बताया और कुफ्र और जुल्मत की तारीकी से निजात दिला करके इस्लाम का कलमा बढ़ाया। लेकिन प्यारे एक दौर वो दौर है, आप तारीख उठाकर देखें, इन बुजुर्गों ने अपना खूने जिगर पिला करके इस्लाम को फैलाया। लेकिन एक ऐसा भी दौर आता है जिस दौर में इस्लाम का जनाजा निकाला जा रहा है, जिस दौर में खुदा की विलोहियत पर हमला किया जा रहा है, जिस दौर में शान रिसालत की तनकीस की जा रही है, जिस दौर में नबी को अपने जैसे कहा जा रहा है। एक ऐसा भी दौर आता है जिस दौर में नबी के ख्याल को गधे और बैल के ख्याल से तशबीह दी जा रही है। हजरात मुस्तफा के इख्तियार से इनकार किया जा रहा है, इल्म गैबे मुस्तफा से इनकार किया जा रहा है। यहाँ तक के कुछ नाम नहाद मदारिस चलाने वाले मुस्तफा को ख्वाब में उर्दू पढ़ाने का ख्याल कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब इस्लाम छीना जा रहा था, अकीदे पे हमला किया जा रहा था, शान विलहियत को पायमाल किया जा रहा था, मुस्तफा की साथ को मजरू करने की कोशिश की जा रही थी और बुजुर्गों की अकीदत का चिराग गुल करने के लिए ये नश्त से फितने उठे थे। दारुल देवन की सदाएं परवास कर रही थी, नतबा चीख रहा था, लोग चिल्ले में जाकर के जगह जगह में जाकर के इस्लाम को पायमाल करना चाहते थे। तो कुर्बान जाओ, ऐसे वक्त में परवरदिगार ने इन बुजुर्गों के दिए हुए इस्लाम को बचाने के लिए बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा दिया है, इमाम अहले सुन्नत को भेज दिया है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इस्लाम बचाया है, इसलिए हम कहते हैं करम है हिंदी मुसलमानों पर सारे बुजुर्गों का, मगर वक़ारे सुन्नियत बाकी अहमद रजा से है। इसलिए अहमद रजा का एहसान कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा, मिट न पाएगा मसलक रजा का।
नजदी हाथों को मलता रहेगा। ये चिरागे बरेली है दोस्तों, आंधियों में भी जलता रहेगा, आंधियों में भी जलता रहेगा। हज़रात इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चला। ये हर मोमिन की दुआ होती है, चाहे मोमिन नमाज में सूरे फातिहा तिलावत करे या गैरे नमाज में पढ़े, यही अर्ज करता है अपने रब की बारगाह में, मौला मुझे सीधे रास्ते पर चला। और यही तर्जमा इमाम अहमद रजा ने भी किया है, इसलिए कि इमाम अहमद रजा जानते थे, जानने के बाद उन्होंने तर्जमा किया। और जो लोग बगैर जाने हुए तर्जमा करने चले, उन्होंने यह तर्जमा किया, परवरदिगार हमें सीधा रास्ता बता। किसी ने कहा दिखा, अरे बताने और दिखाने की जरूरत क्या है? नबी आए मक्के की सरजमीन पर, यो तो बताने ही के लिए आए थे, दिखाने ही के लिए आए थे। नबी ने अपने खुलफा की जमात को छोड़ा, सदाकत के ताजदार ने बताया दिखाया, अदालत के शहसवार ने बताया दिखाया, सखावत के अलमबरदार ने बताया दिखाया, शुजाअत के ताजदार ने बताया दिखाया, हजरात तमाम के तमाम बुजुर्गों ने बताया दिखाया। गौसे आजम आए बताने के लिए दिखाने के लिए, गरीब नवाज आए बताने के लिए दिखाने के लिए। इसलिए इमाम अहमद रजा ने यह तर्जमा नहीं किया मौला सीधा रास्ता बता या दिखा, बल्कि इमाम अहमद रजा तर्जमा करते हैं ए परवरदिगार हमें सीधा रास्ता चला, इसलिए कि हमें बताने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, हमें हमारे बुजुर्गों ने दिखा दिया है, अब सिर्फ हमें चलने की जरूरत है। इसलिए हर मोमिन यही दुआ करता है, ये बुजुर्गान दीन दिखाते रहे और इमाम अहमद रजा चलने की दुआ कर रहे हैं, इसलिए आप भी चलने की दुआ करते रहे। हजरात एक चीज मैं आपको बताऊं, कुरान में रब्बे कदीर ने कहीं यह फरमाया हुदल लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए हिदायत है, कहीं यह फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के लिए भी हिदायत है। अब हिदायत के कितने माने हैं मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं। हिदायत के दो माने हैं, एक है इरातुत तरीक, एक है ईसालिल मतलूब। एक साहब ने मुझसे कहा मुहिब्बुल कादरी हुदल लिल मुत्तकीन, एक जगह हुदल लिन नास, दोनों में बज़ाहिर तज़ाद, फर्क तफरीक यानी तदबीक की सूरत क्या है? आप दोनों पर ईमान रखना जरूरी है, लेकिन दोनों में तदबीक की क्या सूरत निकाली जाएगी? तो हजरात तदबीक की सूरत यह है कि यह कुरान मुत्तकियों के लिए भी हिदायत है, यह कुरान तमाम लोगों के लिए भी हिदायत है, लेकिन फर्क यह है कि मुत्तकियों के लिए जहां हिदायत है वो हिदायत से मुराद ईसालिल मतलूब है, और जहां लोगों का जिक्र है वहां मुराद इरातुत तरीक है। इसलिए प्यारे हम तमाम इरातुत तरीक की मंजिल पर फाइज है। अगर कोई ईसालिल मतलूब की मंजिल पर फाइज है तो वो अल्लाह के मुक़द्दस अंबिया है, वो मुरसलीन है, वो औलिया है, वो सुलहा है, वो वरफा है, वो मशाइख की जमात है, वो गौसो ख्वाजा की जात है, वो गरीब नवाज की जात है, वो सैयदना इमाम अहमद रजा की जात है, वो सरकार सुरकाही की जात है, वो सरकार चांदपुर की जात है। इसलिए इरातुत तरीक पर चलने के लिए उसके जरिए ईसालिल मतलूब तक पहुंचने के लिए प्यारे तन्हा नहीं पहुंच सकते, इन बुजुर्गों का जरिया लेना होगा, इन बुजुर्गों का सहारा लेना होगा। वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। इसलिए प्यारे इहदिना सिरातल मुस्तकीम जब भी दुआ करें तो बुजुर्गों के साए में आकर दुआ करें, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होकर दुआ करें, बुजुर्गों के कदमों से लिपट कर दुआ करें। जब इनके कदमों में आकर दुआ करोगे तो रब दुआ कबूल फरमाएगा, रब तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा, रब निजात का मुस्ता सुनाएगा। आप कहोगे मुहिब्बुल कादरी कैसे? तो आओ आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिद गिरामी इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खां बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान ने किताब तहरीर फरमाई। किताब का नाम अहसनुल वाह ले आदाबी दुआ, उस पे आला हजरत सरकार ने हाशिया तहरीर फरमाया। हजरात उस किताब में 44 पैलेस 44
ऐसे मकामात शुमार किए गए हैं जहां बंदे मोमिन की दुआ रद्द नहीं की जाती, कबूल की जाती है। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा बोलिए, अल्लाह अकबर बोलिए। रद्द नहीं की जाती, कबूल की जाती है। आप उन जगहों को सुनना चाहते हैं तो जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि उन्हीं मकामात में से जहां काबे को शुमार किया गया, गुंबदे खजरा को शुमार किया गया, हजरात मकाम इब्राहिम को शुमार किया गया, वही आला हजरत ने 39वां मकाम सरकार गरीब नवाज का आस्ताना शुमार फरमाया है। कहा गए वो अक्ल के पैदल लोग जो एतराज करने की कोशिश करते हैं कि बरेली के इमाम अहमद रजा ने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कोई मनकबत नहीं लिखी है, इमाम अहमद रजा ने बारगाहे गरीब नवाज में हाजिरी नहीं दी है। अरे अगर गरीब नवाज से इमाम अहमद रजा को मोहब्बत नहीं होती तो इमाम अहमद रजा डंके की चोट में यह नहीं तहरीर फरमाते कि 39वां मकाम वो है सरकार गरीब नवाज की बारगाह है, वहां जाकर दुआ करो, रद्द नहीं होगी दुआ, दुआ कबूल हो जाएगी, जो मांगोगे मौला अता फरमाएगा। और जब इस नजारे को बरेली के इमाम के छोटे भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी ने देखा है तो पुकार कर जमाने को पैगाम दिया है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हजरात जरा देखें आला हजरत फाज़िल बरेलवी को गरीब नवाज से किस कदर लगाव है, कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। अगर आप दूसरी मिसाल देखना चाहते हैं हजरात, एक बात बताने के बाद अब दूसरी बात बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि दुआओं की कबूलियत की जगह सरकार आला हजरत ने कहा। और आला हजरत कोई भी बात हवाओं में नहीं कहते, बगैर दलील के नहीं कहते। इसका मतलब यह है आला हजरत गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दिए होंगे, देने के बाद आला हजरत ने दुआ की होगी, दुआ करने के बाद कबूलियत का मंजर भी देखा होगा, आला हजरत ने जब जाकर जमाने को यह पैगाम दिया होगा। हजरात गरीब नवाज से इमाम अहमद रजा को इतनी मोहब्बत थी, फतवाए रज़विया शरीफ उठाकर देखें। एक पूछने वाला पूछता है अगर कोई अजमेर को शरीफ न कहे तो क्या हुक्म है? आप औलियाए किराम के इलाके में रहते हैं, इसलिए प्यारे पैगाम लेकर जाएं कि बुजुर्गों से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं अगर गरीब नवाज से अदावत और इनात की बुनियाद पर अगर कोई अजमेर को शरीफ नहीं कहता, अजमेर को शरीफ लिखने से रोकता है अपने आप को, तो वो गुमराह है, वो बददीन है। और आपने हदीस पाक नकल फरमाई मन आदाली वलियन फकत आसन तो हो बिल हर्ब। और आला हजरत ने आखिर में चलते चलते ये फैसला फरमा दिया है कि उस नाहंजार और उस कम अक्ल के ईमान के निकल जाने का अंदेशा है, बेईमान हो जाने का अंदेशा है। हजरात औलियाए किराम से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए। अभी नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा आसिफ रजा सैफी जो हमारे बड़े भाई है, यकीनन प्यारे मैं उनके सामने एक बच्चा हो, इन्होंने न जाने कितनी बहार देखी होगी, इनके ताल्लुक से उलमा कह रहे थे कि हिंदुस्तान के किसी भी मदार पर इनकी हाजिरी नहीं छूटती है। अल्लाह अकबर, बुजुर्गों से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए, आपके दिल का लगाव किस तरह हो। इसलिए प्यारे औलियाए किराम से मोहब्बत करो। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने 44वां मकाम ये बयान फरमाया आखिर में जाकर के कि इसी तरह जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जितने भी बुजुर्गाने दीन है, उनके आस्थाने में जाकर दुआ करोगे, चाहे अजमेर हो, चाहे बरेली हो, चाहे किछोचा हो, चाहे महरेरा हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बदायूं हो, चाहे कलियर हो, चाहे पंडुआ हो, चाहे बिहार शरीफ हो, चाहे सरकार सुरकाही की बारगाह हो, चाहे सरकार चांदपुर की बारगाह हो, यहाँ मोहब्बत से हाजिरी दो और इनके वसीले से दुआ करो। यकीनन रब की बारगाह से रहमतों की बारिश होने लगेगी, खाली झोलियां भरने लगेगी, दामन गोहरे मुराद से पूरे होने लगेंगे। हजरात औलियाए किराम का फैजान आम होता है और औलियाए किराम का फैजान इतना आम होता है, आपको आओ मैं बताऊं, अपनी किताबों से आपने बहुत
बहुत सुना होगा। ये मौलाना जकरिया देवबंदी जमात के बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम है, मुहद्दिस इनके यहाँ है। हालांकि ये मुहद्दिस आजम था हजरात, इनके नाम पर एक दारुलूम चलता है। उस दारुलूम से एक फतवे की किताब शायरी फताओं का मजमुआ, उस किताब का नाम फतावाए दारुलूम जकरिया। हजरात अपना बेटा अगर बाप की तारीफ करे, जमाना कहता है बेटा है, बाप की बड़ाई नहीं बोलेगा तो किसकी बोलेगा। अगर बेटी बोले तो लोग कहेंगे माँ की तारीफ बेटी ने करेगी तो कौन करेगा। हजरात आओ जरा, अगर वही पड़ोस का एक दुश्मन गवाही दे दे, आपकी इज्जतों इफ्तिखार की शहादत दे दे, आपकी पढ़ाई बोल पड़े, तो यकीनन कोई माने न माने जमाना मानने के लिए तैयार होगा, अक्सरियत मानने के लिए तैयार। हजरात जरा देखें फतवाए दारुलूम जकरिया में एक सवाल ये किया गया, क्या अंबिया औलिया दूर से सुनते देखते हैं, मदद करते हैं। हजरात दारुलूम जकरिया के मुफ्ती साहब ने जवाब लिखना शुरू किया। वो लिखता है न कुरान की कोई आयत पेश किया, न हदीस का कोई टुकड़ा पेश किया। अगर हम कोई अपनी बात बताने की कोशिश करें तो ये सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कुरान पेश करो, हदीस पेश करो। लेकिन याद रखना, इन्होंने कुरान पेश नहीं की, हदीस पेश करने की कोशिश नहीं की, बल्कि डायरेक्ट एक वाकया लिखने की कोशिश किया। लिखता है हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी के बचपन का जमाना था। आप एक जंगल से गुजर रहे थे और शेख सादी शिराजी का शेर पढ़ते हुए जा रहे थे। अचानक शेर भूल गए, इश्तिराब का आलम छा गया। हजरात ज़हनो फिक्र में ताला लगने लगा, दिलो दिमाग काम करने से आजिजो साकित होने लगे। हजरात इतनी परेशानी के आलम में वो घबरा गए। घबराते घबराते हुआ ये कि क्या नजर देख रही है, एक आने वाला जंगल में आ रहा है, जिनकी पेशानी चमक रही है, चेहरा दमक रहा है, नूर की किंदील रोशन है। आने वाला करीब आया है। आने के बाद कहा है बेटा अब्दुल रहीम परेशान क्यों है। हजरत शाह अब्दुल रहीम ने कहा मैं अपने आका की नात खानी कर रहा था, आका की मिधो सराई कर रहा था, आका की बारगाह में नगमा संजी कर रहा था, लेकिन अचानक भूल गया तो तकलीफ पड़ गई है, इश्तिराब हो गया है। इस मिलाल की जिंदगी गुजार रहा हूं, इस मिलाल की करवटें ले रहा हूं। आने वाले ने कहा बेटा मैं बता देता हूं। आने वाले ने बताया, बताने के बाद वो पलटना शुरू किए। जो ही दो चार कदम चले थे, हजरत शाह अब्दुल रहीम ने जाकर दामन थाम लिया। थामने के बाद कहा ए आने वाला जरा हमारी तरफ से ये खिदमत तो कबूल कर लीजिए कि ये पान की डब्बी है, पान खा लीजिए। पान की डब्बी आपने बढ़ाया, जो ही बढ़ाया आने वाले ने इनकार कर दिया। हजरत शाह अब्दुल रहीम बड़े ज़हीन थे, मुहद्दिस थे दिल्ली के, लेकिन बचपन का जमाना था। आप कहने लगे हुजूर क्या नाजायज है। आने वाले बुजुर्ग ने कहा नाजायज नहीं है, लेकिन मैं नहीं खाता। इतना कहकर आगे बढ़ने लगे। हजरत शाह अब्दुल रहीम ने दोबारा दामन पकड़ा है। पकड़ने के बाद अर्ज किया है हुजूर जरा अपना पता तो बता दीजिए कि आप इस जंगल में मेरी मदद के लिए कहां से आ गए। आने वाले बुजुर्ग ने कहा बेटा जिनका शेर पढ़ रहे थे मैं वही शेख सादी शिराजी हूं, अपनी कब्र में लेटा था, तेरी मदद के लिए आ गया, अपनी कब्र से चल दिया और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आ गया। अरे जब शेख सादी मुस्तफा का गुलाम होकर कब्र से उठ के आके मदद कर सकते हैं तो मुस्तफा की मदद का आलम क्या होगा। आला हजरत जभी तो फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं के खैरे बशर को खबर न हो। मुमकिन नहीं के खैरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात एक अहम काम की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, लेकिन मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। ये कि इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी की तालीमात, उनके पैगामात वही है जो कुरान में है, जो हदीस में है, जो फ़ुक़हा किराम के अक़वाल से साबित है। इमाम अहमद रज़ा किसी इख्तराई दीन के बानी नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ने किसी नए रिलीजन की बुनियाद नहीं रखी है। इमाम अहमद रज़ा किसी नए मजहब के डायरेक्टर नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ने
उन्हीं सुन्नतों को और असलाफ के उन्हीं कारनामों को जिंदा किया है जिनका पैगाम कुरान देता है, जिनका पैगाम हदीसे मुस्तफा से मिला करता है। इसलिए इमाम अहमद रजा को कोई बिदअती नहीं कहे, इमाम अहमद रजा पर इल्जाम तराशी करने की कोशिश न करे। लेकिन प्यारे, आज मैंने एक जुमला पहले कहा था, हम अपने मुआशरे का जायजा ले, हम इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का नारा लगाते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर हम उर्स की महफिल करते हैं, आज हमारे यहाँ उर्सों में न जाने कितने खुराफात, नाजायज मरासिम, जाहिलाना रस्म और रवाज को परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हजरात, नाजायज कारनामे अंजाम दिए जाते हैं, साहिबे उर्स की रूह को तकलीफ पहुंचाई जाती है हजरात, और इन तमाम चीजों को इमाम अहमद रजा की साथ की तरफ मंसूब करने की नापाक जसारत की जाती है कि ये इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, ये बरेलवी मसलक पर चलने वाले हैं। हजरात, हरगिज़ नहीं, इमाम अहमद रजा ने उर्स की तकरीब के जो एहतराम और इकराम जो वसूलो सवाबित बताए हैं वो ये है, अगर कोई फातिहा पढ़ने वाला, आप ए नौजवानों आज ये पैगाम लेकर जाओ, इमाम अहमद रजा के पैगामात की महफिल सजाए हो। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अगर किसी मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए जाओ तो 4 हाथ दूर ही से अदब व एहतराम के साथ फातिहा पढ़ो, इसलिए कि जिस तरीके से तुम उनकी ज़ाहिरी जिंदगी में उनके ज्यादा करीब नहीं होते थे कि कहीं हुजूर को तकलीफ न हो जाए, इसी तरीके से बातिनी जिंदगी में भी यही अकीदा रखो, इसलिए कि यह कब्र की आगोश में लेटा हुआ मुर्दा नहीं जिंदा है, और इनकी जिंदगी का यह आलम है। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शफा शरीफ की शरह तहरीर फरमाई, वो अपनी किताब मिरकात में इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतूना बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दार, अल्लाह वाले मरते नहीं है बल्कि एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल कर जाते हैं, वो जगह बदला करते हैं, वो मरते नहीं है। इसलिए जिस तरह उनकी जिंदगी में तुम अदब मलहूज खातिर रखते थे, वैसे ही उनकी बातिनी जिंदगी में भी अदब मलहूज खातिर रखो। और आला हजरत ने, तुम जो अपनी माँ और बहनों को लेकर मज़ार का चक्कर काटने के लिए जाते हो, तवाफ करने के लिए जाते हो, और आला हजरत की साथ को हदब बनवाते हो, आला हजरत की साथ पर तानो तशनी करवाते हो लोगों की जबान से, हजरात याद रखना, आला हजरत सरकार ने औरतों को मज़ार की हाजिरी से रोका है। आला हजरत ने यहां तक हदीस पाक नकल फरमाकर इरशाद फरमाया है, अगर कोई औरत घर से मज़ार के रास्ते से निकलती है तो अल्लाह की लानत होती है, फिरिश्तों की लानत होती है। अल्लाहु अकबर, जिस पर लानते इलाही हो यकीनन वो न दुनिया में फैज़याब हो सकता है न आखिरत में फैज़याब हो सकता है। हजरात, इसलिए माँ और बहनों को भी मज़ार की हाजिरी से रोको। और आज हमारे मुआशरे में डगर डगर में हुआ ये भी है कि बाज लोगों का ख्याल ये है फासिक व फाजिर है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, खुदा ने हज करने की ताकत दी, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता, ज़खीरा अंदोज़ी में लगा हुआ है, जिंदगी की आसाइश में लुत्फानंदोज़ हो रहा है। लेकिन वो नहंजार एक दिन ये ख्वाब कर लेता है, हमने देखा था यहाँ फला पीर साहब का मज़ार है, यहाँ फला बुजुर्ग लेटे हुए हैं। अरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इसकी इब्ताल फरमाई है, तरदीद फरमाई है और फरमाया है, खाद की बुनियाद पर किसी को मज़ार नहीं माना जा सकता, खाद की बुनियाद पर किसी का उर्स नहीं लगाया जा सकता, खाद की बुनियाद पर कई फातिया नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए जब तक कोई तारीख न मिले, पक्का सबूत न मिले, तुम उर्स मत लगाओ, फातिहा मत पढ़ो, उनके हाथ चादर मत चढ़ाओ। हजरात, ये इमाम अहमद रजा का पैगाम है। और दूसरा ये है, आज मुहर्रम के महीने में हम खुलेआम नाजायज तरीके से खुराफात नशीले अशिया पी करके, मैं पटना में रहता हूं, मैंने देखा और हिंदुओं की ज़बानी सुना मुहर्रम के महीने में कि कसम खुदा की, जिस कदर मुसलमान इस महीने में शराब पीते हैं, हमारे हिंदू भाई कभी नहीं पीते। माज़अल्लाह, यह हाल होता है। लोग रस्सो सुरूर करते हुए नजर आते हैं, लोग कहका लगाते हुए नजर आते हैं, डांस करते हुए नजर आते हैं, लोग बाजार नाहंजारी बाजारे इश्क संवारते हुए नजर आते हैं। ऐ लोगों, इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी ने इन चीजों का पैगाम नहीं दिया है। इमाम अहमद रजा ने शरीयत का पैगाम दिया है, इमाम अहमद रजा ने मुस्तफा की इताअत का पैगाम दिया है, इमाम अहमद रजा ने बुजुर्गों की अकीदत का पैगाम दिया है। इमाम अहमद रजा का पैगाम यह था, जब
आजान हो जाए तो तुम अपनी मस्जिदों को आबाद करो। इमाम अहमद रजा का पैगाम यह था, जब रमजान का चांद तुलू हो जाए तो तुम रोजा रखो। इमाम अहमद रजा का पैगाम यह था, अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो तो हज करो। इमाम अहमद रजा का पैगाम यह था, अगर तुम मालिक निसाब हो तो ज़कात दो। इमाम अहमद रजा का पैगाम यह था, अपने बड़ों का एहतराम करो, छोटों पर शफकत करो। और सबसे ज्यादा इमाम अहमद रजा ने जिस चीज पर ज्यादा जोर दिया है वो इमाम अहमद रजा का इश्क रसूल है। इमाम अहमद रजा के दिल में मोहब्बत रसूल का खजीना है। हज़रत इमाम अहमद रजा खां फजल बरेलवी नबी कौनैन के वाशिक है, वो मुहिब है कि इमाम अहमद रजा के इश्क मोहब्बत के तवस्सु से परवरदिगार ने इमाम अहमद रजा को कायनात में का आफताबो महताब बना दिया है, कायनात का वो शम्सो कमर बना दिया है, ये जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया फायदा उठा रही है, जिसकी स्याहों से पूरी दुनिया अपने अपने दामनों को भरती हुई नजर आ रही है। इमाम अहमद रजा के इल्म फन का इतराफ जहां अपनों ने किया है वही बेगानों ने भी किया है। लेकिन प्यारे, ये मानते इसलिए नहीं है कि ये अपनी जिल्लत देख रहे हैं, शैतान के बहकावे में है, शैतान के फरेब में है। इमाम अहमद रजा ने इसके मुस्तफा में डूबकर सुन्नियों को यह पैगाम दे दिया है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम के हवाले से कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और इमाम अहमद रजा ने यह पैगाम दिया है, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, बस एक जात दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और ये पैगाम दिया है, जान है इसके मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत इमाम अहमद रजा के पैगामात में से एक पैगाम ये भी है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें। इमाम अहमद रजा के पैगामात में से एक पैगाम ये भी है, हम मदरसों की बका और तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, इसलिए कि मदारिस और मसाजिद और खानकाहों से दीन जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम की बुलंदी सलामत है। अगर मदारिस ना हो, मसाजिद ना हो, खानकाहें नहीं हो तो यकीनन प्यारे हमारा जनाजा पढ़ाने के लिए कोई मौलवी नजर नहीं आएगा, हमारे यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए कोई हाफिज कुरान नजर नहीं आएगा। हजरात, ये हमारे शियार में है, इस्लाम की पहचान है, इस्लाम की अलामतों में खानकाहें है, इस्लाम की पहचान में मसाजिद है, मदारिस है। इसलिए लोगों जहां खुद अपने यहाँ अपने अपने घरों की तामीर करते हो, अपने घरों को मुज़य्यन करते हो, अपने लिए बुलंद मंजिल बिल्डिंग बनाते हो, वही इमाम अहमद रजा के पैगामात पर अगर तुम अमल कर रहे हो, इमाम अहमद रजा के सच्चे शैदाई हो, तो तुम अपने मदरसों की तामीर और तरक्की के लिए भी कोशिश करो, अपनी मस्जिदों को भी सजाने के लिए कोशिश करो, अपनी खानकाहों को भी बचाने के लिए कोशिश करो। हजरात, आप डेली अखबार पढ़ते होंगे, रसाइलो शराइत का मुताला करते होंगे, आपके ज़हनो फिक्र तक यह खबर जरूर पहुंचती होगी, पर्दे समात तक ये नापाक आवाज जरूर टकराती होगी कि कभी हमारे मदारिस पर हमले हो रहे हैं, कभी मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं, कभी खानकाहों के तकद्दुस को पायमाल करने की कोशिश की जा रही है, कभी मदारिस को दहशतगर्दियत और आतंकवादियत का अड्डा बावर कराया जा रहा है। ऐ सुन्नियों, इसलिए ये मदारिस को निशाना बना रहे हैं, मसाजिद को निशाना बना रहे हैं, खानकाहों को निशाना बना रहे हैं। इन्हें मालूम है कि इस्लाम की बुलंदी और इस्लाम जो आज तक जिंदा है तो मदरसों के जरिए से है, मस्जिदों की वजह से है, खानकाहों की वजह से है। इनसे मदारिस छीन लो, खानकाहें छीन लो, मस्जिदें छीन लो, इस्लाम मिटता चला जाएगा, इस्लाम पायमाल होता चला जाएगा। हजरत इमाम अहमद रजा का ये पैगाम इसलिए कि मदारिस बचाओ, इसलिए कि मदारिस से दीन की बका, इस्लाम की हिफाजत। हजरत मदरसे के पढ़ने वालों ने हमेशा दीन का भी साथ दिया है, दुनिया का भी साथ दिया है। आप जानते हो 1857 से लेकर 1947 तक प्यारे ये जंग चलती रही और 1947 में जाकर के हुर्रियत का पैगाम हमें मिला, हमें गुलामी
की जंजीर से निजात मिली। हजरात, किनके पाकीज़ा काम की वजह से, जिन्होंने, किसने आपके ज़मीर को ललकारा था, किसने आपके ज़हनो फिक्र की परवाज़ को बुलंद किया था, किसने आपके बंद दिलों के दरवाजे को खोला था। आप तारीख उठाकर देखें, वो किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे। अगर भारत को गुलामी की जंजीर से किसी ने बचाया है तो वह मदरसे के पढ़ने वालों ने बचाया है, वह इस्लाम के शहजादों ने बचाया है, वह इस्लाम के मतवालों ने बचाया है। इसलिए मदरसों में पढ़ने वालों का एहसान जहां दीन पर होता है, वही दुनिया में, हिंदुस्तान पर भी होता है। इसलिए कि उनकी कोशिशों से आज हमें गुलामी की जंजीर से निजात मिली है, और उन्हीं की कोशिशों से हजरात मदरसे के पढ़े लिखे कुछ वो थे जो बिक गए थे, और वो बिकने के बाद आपको भी बेचना चाहते थे। लेकिन वो कुछ पढ़े लिखे थे जिन्होंने मदरसों में पढ़कर इसके मुस्तफा से अपने सीने को सजाकर नबी की अकीदत का चिराग जलाकर अपने दिलों में आपको बचाया है। इसलिए मदरसों को बचाओ। और मुहिब्बुल कादरी आपसे गुजारिश करना चाहता है, अगर आप मदरसों के खैर कहा है, अगर आपके दिल में आपकी हमीयत और आपके जज्बात सलामत है, अगर आप पैगाम इमाम अहमद रज़ा पर अमल करना चाहते हैं और दुनिया के फितनों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी के पैगामात में से ये है। और इमाम अहमद रज़ा ने अपने विसाया शरीफ में यहां तक तहरीर फरमाया कि तुमको मेरे मसलक पर चलना जरूरी है। हजरात, एक किताब में मुताला कर रहा था, हक पर कौन, उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब किबला ने इरशाद फरमाया, बेटा इसका जवाब लिखना है। इसलिए वो किताब मेरे साथ है। हजरात, उस किताब के पहले सफे को जो ही मैंने पलटा, ये वहाबी का बच्चा, ये सड़क छाप मौलवी मुगालते में डालने के लिए, अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करने के लिए उसमें ये लिखता है, ये लिखने की कोशिश करता है कि ये मौलाना अहमद रज़ा अपना मसलक बता रहे हैं, अपना मजहब बता रहे हैं। इसलिए मौलाना अहमद रज़ा का मसलक ये नया मसलक है, मजहब नया मजहब है। अरे विसाया शरीफ के अखीर के बाद के जुमलों को उसने मुताला नहीं किया। इमाम अहमद रज़ा ने जहां अपना मसलक और अपना मजहब कहा है, वही आगे इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं जो मेरी किताबों से जाहिर है, जो मेरी तहरीरों से जाहिर है। अरे इमाम अहमद रज़ा का मसलक पता करने के लिए, मजहब पता करने के लिए इमाम अहमद रज़ा की किताबों का मुताला करो, इमाम अहमद रज़ा की तहरीरों का मुताला करो, इमाम अहमद रज़ा के पैगामात का मुताला करो। जब मुताला करोगे तो दिल के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे और हकीकत हाल से, हकीकत हाल का एहसास होने लगेगा। हजरात, और यकीनन अल फज़्ल मा शहदत बिहिल आदा, अपने तो अपने बेगाने भी कहेंगे कि इमाम अहमद रज़ा का मसलक वही है जो रसूल आदम ने कहा है, जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है, जो फुक़हाए किराम कहते रहे, जो सहाबाए किराम का मसलक था। हजरात, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने गुस्ताखों के ताल्लुक से आपको यह पैगाम दिया है। इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, अगर तुम अपने बीच किसी के दिल में नबी की जर्रा बराबर गुस्ताखी देखो तो उन्हें ऐसे निकाल दो अपनी जमात से जैसे दूध से मक्खी निकाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रज़ा ये पैगाम दे रहे हैं, अरे जो मुस्तफा का वफादार नहीं हो सका वो आपका क्या वफादार होगा, जो नबी का गद्दार है वो आपका भी गद्दार है। हजरात, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी का मसलक वाज़े हो गया और इन तमाम बातों पर अमल करने के लिए सबसे अहम जरिया, अहम चीज मदारिस है। इसलिए मदरसों को बचाओ और मदरसों को बचाने के लिए प्यारे आपको अपने जेब से कुछ देने पड़ेंगे। इसलिए कि हमारे यहाँ जेब ही से निकालने पड़ते हैं। वो तो उनके मदरसे हैं जिनके यहाँ सऊदी से रियाल, अमेरिका से डॉलर भेजे जाते हैं, कहीं से कुछ और भेजे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें नहीं आती। इसलिए कि हम दूसरों पर तकवा नहीं करते, तवक्कुल नहीं करते। हमारा भरोसा अपने रब की जात पर है, मुस्तफा से हमारा ताल्लुक है। हमारा अकीदा यह है बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवा से बेबसर की है। और हम ये कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नश्तियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। हजरत
हजरात जिक्र खुदा जहां है वही जिक्र मुस्तफा है, जहां जिक्र मुस्तफा है वही जिक्र खुदा है। इसलिए मदरसों में जिक्र खुदा की भी तालीम दी जाती है, जिक्र मुस्तफा की भी तालीम दी जाती है। मदरसों की दुनिया से काल अल्लाह की सदाएं भी गूंजती है तो काल रसूल की सदाएं भी गूंजती है। इसलिए मदरसों को बचाओ। है कोई ऐसा नौजवान जो मदरसे की तामीर और तरक्की के नाम पर चंदा करने का मादी नहीं हो, लेकिन बुजुर्गों का हुक्म हो गया है, ये उलमा अकाबिर मशाइख की जमात यहाँ मौजूद है, इनके चेहरे को आप देखते रहे। आपने एक जलसा कराया, कितने बड़े आप खुश नसीब हैं। आप जलसा कराने के बाद अपनी फिरोज पत्ती पे नाज कराए, पैगाम इमाम अहमद रजा भी आप अपने बुजुर्गों से सुनेंगे और इन उलमा के मुकद्दस कदम भी यहाँ तक पहुंच गए। नबी ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, जिसको अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी ने अपनी किताब शरह अकाइद में नकल फरमाया, इन्नल आलिमा वल मुताल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रियतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाबा अन मक़बरति तिलकल क़रिया 40 यौमन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी फरमाते हैं, अगर किसी आलिम या तालिबे इल्म का किसी कब्रिस्तान से किसी गांव से गुजर हो जाए तो परवरदिगार उस गांव के कब्रिस्तान से 40 रोज के लिए अज़ाबे कब्र को उठा लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये गुजरे नहीं है बल्कि दिन में भी यहाँ थे, रात में भी यहाँ है। दिन में भी आप इन्हें देख रहे थे, रात की तारीकी में नहीं बल्कि उजाले में आप देख रहे हैं। और आला हजरत जिनका पैगाम आप सुनने के लिए बैठे हो, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने उलमा के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया। उठाइए किताब फतवाए रज़विया शरीफ, इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, हम सुन मिनल इबादते किल्लतु तामे वल क़ऊद फिल मसाजिदे व नज़र इलल काबते व नज़र इलल मुसहफे व नज़र इला वजहिल आलिम। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से है। क्या है? इबादत में से कम खाना, इसलिए कि रब की बंदगी करने में डिस्टर्ब ना हो। कम खाना रब की इबादत है, काबे को देखना रब की इबादत है, मुसहफ शरीफ को देखना रब की इबादत है, आलिम के चेहरे को देखना रब की बंदगी है, रब की इबादत है। और नबी ने यहां तक फरमा दिया, जिसने किसी आलिम को देखा वो मुझे देखा, जो किसी आलिम से मिला वो मुझसे मिला। इसलिए मदरसों में उलमा पैदा होते हैं, मदरसों से ही उलमा सवारे जाते हैं, मदरसों की दुनिया ही से उलमा निकाले जाते हैं। इसलिए प्यारे, आप क्या नहीं चाहते कि आपके यहाँ एक मदरसा हो, यहाँ का पढ़ने वाला कहीं से आए पढ़ने के लिए, पढ़कर आलिम बनकर जाए, मुफ्ती बनकर जाए, हाफिज बनकर जाए, कारी बनकर जाए और जमाना कहे ये फुला जगह का पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसका नाम ना हो आपका भी नाम हो जाए। आपको दुनिया में अजर दिया, अजर अल्लाह दे, आखिरत में भी आप बदले के हकदार हो जाए। इसलिए प्यारे, जिनके पास जितना हो